हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों चैप्टर 1 तो एंड हो गया है। चैप्टर 2 स्टार्ट करते हैं आज से। चैप्टर 2 का नाम है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस तो बच्चों पहले हम बाद में पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो सबसे पहले पोटेंशियल होता क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ये जानने से पहले हम ये देख लेते हैं कि क्या रिप्रेजेंट करता है, हम क्यों पढ़ रहे हैं उसको। सबसे पहले तो बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या रिप्रेजेंट करता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल रिप्रेजेंट्स द डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ द बॉडी। मतलब बॉडी किस हद तक इलेक्ट्रिफाइड हुई है, किस हद तक मतलब कितनी ज़्यादा चार्ज हुई है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ये बताता है जितनी ज़्यादा चार्ज होगी बॉडी उतना ज़्यादा वो इलेक्ट्रिफाइड हो जाएगी, उतनी ज़्यादा वो उतना ज़्यादा उसमें क्या होगा, पोटेंशियल आ जाएगा। ठीक है बच्चों, पोटेंशियल ऐसे तो वर्ड मतलब होता है पोटेंशियल। अगर आपसे पूछा जाए कि आपके अंदर कितना पोटेंशियल है तो आप बोलोगे कि मैं किसी पे कितना वर्क कर सकता हूँ, यही होता है मेरा पोटेंशियल, है ना। किसी पे किसी प्रोजेक्ट पे आप वर्क कर रहे हैं सपोज, तो उस प्रोजेक्ट पे आपने किस हद तक वर्क किया है वही आपका पोटेंशियल कहलाएगा। दूसरा, इट डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस बिटवीन टू चार्ज बॉडीज प्लेस इन कांटेक्ट विद ईच अदर। दो बॉडी अगर मान लीजिए आपस में कांटेक्ट में है ना, दो बॉडीज कांटेक्ट में है, जिसमें सपोज मैंने बोला इस पे चार्जेस हैं आपके क्यू ए और इस पे चार्जेस हैं क्यू बी सपोज। तो इस पे पोटेंशियल होगा, मैंने बोल दिया वी ए, और इस पे होगा पोटेंशियल वी बी। अब पोटेंशियल क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, है ना। तो यहाँ से चार्जेस ट्रांसफर होंगे यहाँ, अगर क्यू ए ग्रेटर देन है, सॉरी वी ए ग्रेटर देन है वी बी से, जिसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा, है ना, उसी से चार्जेस क्या होंगे, ट्रांसफर होंगे किसमें, लोअर पोटेंशियल। मतलब कि हमेशा चार्जेस का फ्लो कहाँ से कहाँ होता है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। मतलब कि हायर पोटेंशियल पे जो बॉडी है उससे लोअर पोटेंशियल पे जो बॉडी है उसमें, है ना। तो द चार्ज ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम अ बॉडी एट हायर पोटेंशियल टू अ बॉडी एट लोअर पोटेंशियल अनटिल द पोटेंशियल्स ऑफ टू बॉडी बिकम्स इक्वल। दोनों ही बॉडी में जो पोटेंशियल वी ए है ना वी बी के इक्वल ना हो जाए तब तक इसमें चार्जेस ट्रांसफर होते रहेंगे। यानी कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज भी बताता है क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, चलिए तो ये आखिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है। एक्चुअली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो सिर्फ नाम है, होता वर्ड है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। चार्जेस वहीं ट्रांसफर होंगे जहां बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अब मैं बार बार इलेक्ट्रिक नहीं लिखूंगा, चार्ज की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक ही होगा, हमने पहले से ही देखा हुआ है। हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे तो आप समझ जाना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे हैं। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा डेवलप होता है, इट ऑलवेज डेवलप्स, है ना। और डेवलप कहाँ होता है बच्चों, एट अ पॉइंट, है ना, एट पॉइंट्स या फिर अक्रॉस द एंड्स और अक्रॉस द एंड्स। हमेशा ये एंड्स पे ही डेवलप होगा, है ना। ये हमेशा किसी पॉइंट पे या फिर एंड्स पे क्या होगा, किसी दो पॉइंट्स पे या फिर एंड्स पे डेवलप होगा। किसके, कंडक्टर के हो सकता है ना, किसी भी कंडक्टर के। ठीक है, और अ बॉडी। ठीक है, चलिए तो सपोज मैंने बोला कि दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है ना। एक पॉइंट नाम दे दिया मैंने ए और दूसरे को नाम दे दिया मैंने बी। तो बच्चों अगर मान लीजिए मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहा हूं, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ये होता है कि जब किसी चार्ज को क्यू नॉट, है ना, क्यू नॉट एक टेस्ट चार्ज है, हम यहाँ पे टेस्ट चार्ज की बात कर रहे हैं। जब किसी टेस्ट चार्ज को मैं किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, है ना, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी फील्ड के अगेंस्ट लेके आता हूँ, अब ऑब्वियसली यहाँ पे सोर्स चार्ज होगा तभी फील्ड होगी। तो मैंने बोल दिया यहाँ पे क्या है, क्यू, क्या है, क्यू। अब क्यू के ऑब्वियसली क्यू है तो उस पर सोर्स चार्ज के आसपास क्या बन रही होगी, फील्ड बन रही होगी। तो जब हम किसी सोर्स चार्ज की फील्ड के अगेंस्ट या किसी चार्ज की फील्ड के अगेंस्ट किसी टेस्ट चार्ज को लेके आते हैं तो उस टेस्ट चार्ज पे कुछ वर्क होता है ना। मैंने यहाँ इस टेस्ट चार्ज को बी पॉइंट से ए पॉइंट पे लेके आ रहा हूँ। ठीक है, ऐसे भी ला सकते हैं, ऐसे भी ला सकता हूँ, ठीक है ना, मैं कैसे भी ला सकता हूँ, पाथ से इंडिपेंडेंट। तो उस टेस्ट चार्ज पे जितना वर्क डन होगा, है ना, वो उसके पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा, उस सिस्टम उस बॉडी के, मतलब कि उन दो चार्जेस उस दो पॉइंट्स के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, वर्क डन ऑन अ चार्ज।
वर्क डन ऑन अ चार्ज। तो मैंने बोला कि अगर सपोज बी से लेके ए, बी से ए या फिर ए से बी अगर आप लेके जा रहे हैं किसी चार्ज को, तो बच्चों इसमें पोटेंशियल डिफरेंस फिर क्या हो जाएगा, अगर हम एक चार्ज को बी से ए ला रहे हैं, वो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अगेंस्ट, मतलब वर्क डन जो हम करवा रहे हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, मैंने यहाँ पे लिखा चार्ज ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम अ बॉडी एट हायर पोटेंशियल टू अ बॉडी लोअर पोटेंशियल। ये होता है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस किसको बोलेंगे, जब हम एक्सटर्नल वर्क डन करवाएंगे, यानी कि वर्क डन, एक्सटर्नल वर्क डन, एक्सटर्नल वर्क डन यहाँ पे कहाँ से कहाँ हो रहा है, डब्ल्यू डब्ल्यू ए बी हम बोलेंगे, क्यों, क्योंकि हम सॉरी बी ए बोलेंगे क्योंकि बी से ए लेके जा रहे हैं, तो डब्ल्यू बी ए किस पे, टेस्ट चार्ज पे, ये होगा बच्चों। तो वर्क डन ऑन अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम टेकिंग इट फ्रॉम पोजीशन बी, पॉइंट बी टू पॉइंट ए अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज इज कॉल्ड इट्स पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो क्या बोलोगे बच्चों, बी से ए लेके जा रहे हो आप, तो यहाँ पे आप बोलोगे बी से ए लेके जा रहे हो तो वी ए माइनस वी बी, ये हो जाएगा आपका वी ए माइनस वी बी। अब वी ए माइनस वी बी इसलिए क्योंकि होता तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, लेकिन ये वर्क डन आप एक्सटर्नल कर रहे हो, फील्ड के अगेंस्ट, फील्ड के अगेंस्ट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को आप लेके जा रहे हो, कहाँ, बी से ए, तो वी ए माइनस वी बी डब्ल्यू ई एक्स टी, दैट इज डब्ल्यू बी ए अपॉन क्यू नॉट। ठीक है बच्चों, तो ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट्स के बीच में। ठीक, अब बात होती है कि एक्सटर्नल वर्क डन क्या होता है, हम इस एक्सटर्नल वर्क डन को देखते हैं। ये तो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस आपको समझ में आ गई, किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जब हम किसी टेस्ट चार्ज को किसी फील्ड के अगेंस्ट लेके जाते, तो उसमें जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन जो ने टेस्ट चार्ज पर फील्ड के अगेंस्ट ले जाने में किया एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, किसी भी पाथ से इंडिपेंडेंट है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उन दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है बच्चों, मैं यहाँ डिफाइन भी करके लिख देता हूँ, आपको समझ में आ जाए, ताकि देखिए बच्चों मैंने डिफाइन किया हुआ है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स बी एंड ए इन एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन कैरिंग यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम बी टू ए अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ द फील्ड अलोंग एनी पाथ बिटवीन द टू पॉइंट्स। दो पॉइंट्स के बीच में, सपोज मैंने अभी आपको बताया कि ये दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट है बी और एक पॉइंट है ए, तो बी से ए तक किसी भी पाथ से, है ना, अलोंग एनी पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स, किसी भी पाथ से, चाहे ऐसे ले आओ टेस्ट चार्ज को, हमको एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लेके आना है, चाहे आप ऐसे ले आइए, चाहे आप ऐसे लेके आ जाइए, चाहे आप इस पाथ से ले आइए, तो किसी भी पाथ से आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी फील्ड के अगेंस्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अगेंस्ट, सपोज यहाँ पे कोई चार्ज रखा होगा, उस सोर्स चार्ज की फील्ड के अगेंस्ट जो जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन आप करोगे इस टेस्ट चार्ज को लाने में किसी भी पाथ से, तो वो उन दो पॉइंट्स के बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। और ये सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, इन दो पॉइंट्स पे, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस डिपेंड्स ओनली इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ चोजन, किसी पाथ से ला सकते हो, इसलिए इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ चोजन गोइंग फ्रॉम बी टू ए। सपोज यहाँ पे ये पूरा सिस्टम था चार्जेस का, सपोज यहाँ प्लस Q1, यहाँ पे माइनस Q2, है ना, माइनस Q3 या प्लस Q3, माइनस Q4, ऐसे करके बहुत सारे सिस्टम ऑफ चार्जेस हैं, उसमें से एक चार्ज को हमने पकड़ लिया, छोटे से चार्ज को हमने बोला टेस्ट चार्ज, उस टेस्ट चार्ज को हम, ऑब्वियसली चार्जेस है तो चार्जेस के में फील्ड बनी हुई है, तो फील्ड के अगेंस्ट या चार्जेस है, ऑब्वियसली सभी की फील्ड होगी, तो किसी भी फील्ड में, है ना, मैंने बोला कि यहाँ पे फील्ड बनी हुई है, यहाँ पे बहुत सारी फील्ड बनी हुई है, उस फील्ड में ऑब्वियसली चार्जेस है तभी फील्ड होगी, तो एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जितनी अमाउंट ऑफ वर्क डन उस टेस्ट चार्ज पे हो रहा है उसका पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। तो उस पोटेंशियल डिफरेंस को हमने बोला कितना, वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी, क्यों, बी से ए लेके आ रहे हैं तो वी ए माइनस वी बी, जो कि कितना हो रहा है आपका एक्सटर्नल वर्क डन, वी फ्रॉम बी टू ए, बी टू ए लेके जा रहे हैं, इसलिए आपका वर्क डन क्या होगा, बी, है ना, किस पे हो रहा है, टेस्ट चार्ज पे हो रहा है। ठीक है, इसी को बच्चों हमने बोला छोटा सा वर्क डन है, अमाउंट ऑफ वर्क डन, तो हमने बोल दिया डेल वी, डेल से डिनोट कर दिया, डेल वी पोटेंशियल डिफरेंस है आपका, है ना, डेल वी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, वी भी यहाँ का पोटेंशियल हो गया और वी ये क्या हो गया, इस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस। ध्यान रखिएगा पोटेंशियल हमेशा अक्रॉस द एंड्स ही होगा, इसीलिए इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है। अब इसी का अगर मान लीजिए हम डायमेंशनल फॉर्मूला देख लें, पोटेंशियल डिफरेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला,
है ना, डायमेंशनल फॉर्मूला। हम धीरे धीरे आ रहे हैं, हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे भी आएंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा है, हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ेंगे, तो उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे। तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, तो सबसे पहले तो डायमेंशनल फॉर्मूला आप जानते हैं, वर्क डन का क्या होता है, वर्क डन का होता है m1l²t-2 अपॉन क्यू। चार्ज IT होता है तो चार्ज का हो जाएगा AT। तो ये आपका सॉल्व करने पे आ जाएगा आपका m1l²t⁻³ और a⁻⁻1, ये हो जाएगा आपका डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है बच्चों। और इसके बाद अगर SI यूनिट निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस की, तो वोल्ट होती है। SI यूनिट ऑफ, ये तो आप 10th क्लास में पढ़ा होगा, SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट। ठीक है, इज वोल्ट। और मुझे अगर 1 वोल्ट को डिफाइन करना है, तो 1 वोल्ट को कैसे डिफाइन करेंगे, 1 वोल्ट, अब अगर हम 1 जूल का अमाउंट ऑफ वर्क डन करते हैं किसी 1 कूलम को के चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में, तो वो 1 वोल्ट कहलाएगा, है ना। तो दस पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज सेड टू बी 1 वोल्ट व्हेन 1 जूल ऑफ charge 1 joule of work is done in moving a positive test charge of 1 coulomb from one point to another point against the electrostatic field, है ना। तो ये क्या कहलाएगा, 1 वोल्ट। ठीक है बच्चों, तो ये 1 वोल्ट को भी डिफाइन कर दीजिएगा आप, यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ, आप देख लीजिए, आप अपने नोट्स बनाते चलिएगा, मैं इसलिए लिखता हूँ। तो देखिए बच्चों, यहाँ डेफिनेशन लिखिए, दस पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज सेड टू बी 1 वोल्ट व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज सेड is done in moving a positive charge of 1 coulomb from one point to other against the electrostatic force of the field। तो कितना आ गया, 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर कूलम, 1 जूल पर कूलम, ऐसे भी लिख सकते हैं। और जूल यानी कि वर्क डन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो आप उसको MKS में न्यूटन मीटर और कूलम इनवर्स है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप अगर और डिफाइन करेंगे तो आप बता दीजिए, व्हेन 1 न्यूटन ऑफ फोर्स इज अप्लाइड टू डिस्प्लेस अ 1 coulomb of charge up to a 1 meter distance from one point to another point against the electrostatic field, then the potential difference between 2 points is said to be of 1 volt। ऐसे भी करके आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, ये तो हो गया बच्चों, हमने पढ़ लिया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस, हमारा तो चैप्टर का नाम ही इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, तो पोटेंशियल कब बोलते हैं, तो पोटेंशियल बोलने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल तब बोला जाएगा जब हम ये एज्यूम कर लें, जब हम ये एज्यूम कर लेंगे कि किसी उसका कोई एक चार्ज, जो चार्ज हम लेके आ रहे हैं, जिस पे वर्क डन किया जा रहा है, वो चार्ज कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे है। कहाँ पे बच्चों, इन्फिनिटी पे। तो देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। देखिए बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हमको ये मान के चलना पड़ेगा कि जिस पॉइंट से हम किसी चार्ज को लेके आ रहे हैं, वो चार्ज कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे है। तो सपोज हमने बोला कि जो बी पॉइंट, हम बी से लेके आ रहे थे ए तक, तो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अब पॉइंट बाय चूजिंग द पोटेंशियल टू बी जीरो एट इन्फिनिटी, ये हमको एज्यूम करना है। तो हमने अब हम बोलेंगे कि इफ वी टेक बी पॉइंट बी एट इन्फिनिटी, तो हमेशा ध्यान रखिएगा बच्चों, इन्फिनिटी पे हम जो वर्क कर रहे हैं वो किसी फील्ड के अगेंस्ट कर रहे हैं, और इन्फिनिटी पे कोई फील्ड नहीं होगी, नो फील्ड, है ना। इन्फिनिटी मतलब बहुत ज़्यादा डिस्टेंस, वहाँ फील्ड होगी नहीं, तो वहाँ पे उसके अगेंस्ट वर्क डन होगा ही नहीं, है ना। हम तो 11th क्लास में भी हमने पढ़ा था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, है ना। इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जा रही थी ग्रेविटेशन की। उसका रीज़न ये था कि पोटेंशियल एनर्जी फील्ड के अगेंस्ट लगती है। पोटेंशियल जो होगा यहाँ पे, ऑब्वियसली पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो पोटेंशियल पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो कोई फील्ड नहीं होगी, तो वहाँ पे पोटेंशियल भी क्या होगा, जीरो। तो हमने बोला VB इज इक्वल टू जीरो, पोटेंशियल एट B इज इक्वल टू जीरो, बिकॉज चार्ज इज प्लेस्ड एट पॉइंट B एंड देयर VB इक्वल टू जीरो। तो हम यहाँ पे इस फॉर्मूले से फ्रॉम इक्वेशन वन अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर देंगे VB की जीरो, तो आपकी जो VA बस बचेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सिर्फ किसका बचेगा, A का। VA माइनस VB की जरा पुटअप किया तो VA इज इक्वल टू, आप कहाँ से लेके आ रहे हैं चार्ज को, इन्फिनिटी से, है ना। वर्क डन कहाँ तक, A तक, तो
किसको? टेस्ट चार्ज को। तो बच्चों सिर्फ आएगा आपका क्या? वी इज इक्वल टू डब्ल्यू इन्फिनिटी ए क्यू नॉट। लेकिन यहां पे एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि जितना मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क डन आप इन्फिनिटी से, सपोज मैंने बोला कि ये इन्फिनिटी है, यहां से आप किसी चार्ज को यहां लेके आ रहे हैं, है ना, इस पॉइंट पे, और यहाँ पे पॉइंट है ए, यहाँ से आप चार्ज लेके आ रहे थे, ठीक है, इन्फिनिटी से। यहाँ पे आपने बोला कि बी पॉइंट जो इन्फिनिटी पे है, वी बी यहाँ पे कितना है? 0। तो आप जो लेके आ रही ये कैसी होनी चाहिए? स्पीड बहुत स्लो स्पीड, और स्पीड होनी चाहिए नो चेंज इन स्पीड, है ना, नो चेंज इन स्पीड। स्पीड में कोई चेंज नहीं, यानी कि काइनेटिक एनर्जी डज नॉट चेंज, काइनेटिक एनर्जी डज नॉट चेंज, ठीक है बच्चों। तो स्लो स्पीड कोई चेंज नहीं होना चाहिए स्पीड पे, और काइनेटिक एनर्जी भी चेंज ना हो, यानी कि विदाउट एसेलरेशन। विदाउट एसेलरेशन जब हम किसी चार्ज को इन्फिनिटी से, जहां का पोटेंशियल 0 है, किसी एक पॉइंट पे लेके आएंगे फील्ड के अगेंस्ट, तो उस कंडीशन में बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, वो पोटेंशियल सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहलाएगा। और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल सिर्फ किसका होगा? ए का होगा। यानी कि द मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क डन इन कैरिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज विदाउट एक्सेलरेशन फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट इन अ रीजन, है ना। समझ में आ रहा है बच्चों? तो ये आपका कैसा होगा? विदाउट एक्सेलरेशन, है ना, विदाउट एक्सेलरेशन। ये वर्ड आप ध्यान रखिएगा, विदाउट एक्सेलरेशन, मतलब कि स्पीड में कोई चेंज नहीं आना चाहिए, बहुत ही स्लो स्पीड से हम लेके आ रहे हैं, फील्ड के अगेंस्ट हौले हौले वर्क करवा रहे हैं, तब क्या बोलेंगे हम उसको? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट्स के बीच में होता है, एक पॉइंट को हटा दो तो डिफरेंस नहीं बचा, सिर्फ पोटेंशियल बचा। पोटेंशियल किसका है? इस पॉइंट का, है ना। तो पोटेंशियल किसका है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ ए। ये क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ ए, पोटेंशियल ऑफ ए। बच्चों हम यहाँ पे स्टैटिक चार्ज की स्टडी कर रहे हैं, इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बोलते हैं। तो इसको अगर मैं डिफाइन करूंगा तो बच्चों कैसे डिफाइन करूंगा मैं बता रहा हूँ, पॉज करके देखिए बच्चों। हेंस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, कौन सा पॉइंट है यहाँ पे? ए, है ना, इन अ रीजन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, यही इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में, यहाँ तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है ही नहीं बी में, इज द मिनिमम वर्क डन इन कैरिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मतलब कि हमने क्यू नॉट लिया, यहाँ +1 भी ले सकते थे, विदाउट एक्सेलरेशन। देखो बच्चे मैंने यहाँ पे विदाउट एक्सेलरेशन को हाईलाइट किया, ब्रैकेट लगा के, विदाउट एक्सेलरेशन फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। तो बच्चों इन्फिनिटी से लेके किसी फील्ड के अगेंस्ट हम मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क डन किसी टेस्ट चार्ज, छोटे से चार्ज को हम लेके आएंगे, तो उस पॉइंट का वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। कौन? वो जो वर्क डन होगा उस चार्ज पे, टेस्ट चार्ज पे, है ना। तो वो पोटेंशियल, देखिए पोटेंशियल बता कौन रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल टेस्ट चार्ज, जो कि कहां से ला रहे हैं? इन्फिनिटी से, जहां पे कोई फील्ड नहीं थी, इसलिए वहां पर पोटेंशियल भी हमने क्या एज्यूम किया? 0। और हम किसी फील्ड के अगेंस्ट लेके आ रहे हैं, यानी कि ए के आसपास तो फील्ड होगी, उस पे उसके अगेंस्ट हम लेके आ रहे हैं अमाउंट ऑफ वर्क डन, विदाउट एक्सेलरेशन हम उसको लेके आ रहे हैं, है ना। तो उस कंडीशन में विदाउट एक्सेलरेशन हम लेके आ रहे हैं, और विदाउट एक्सेलरेशन क्यों करते हैं मैं अभी आपको बताऊंगा। विदाउट एक्सेलरेशन हम लेके आ रहे हैं तो इसका पोटेंशियल कहलाएगा वो किसका? ए का। बता कौन रहा है? टेस्ट चार्ज। पोटेंशियल किसका है? इस चार्ज, इस पॉइंट का जो ए पे है ना, वो किसी और चार्ज की वजह से होगी फील्ड, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इसकी यूनिट भी ऐसा यूनिट आपकी वही होती है, वोल्ट होगी। ऐसा यूनिट इसकी, ऐसा यूनिट इसकी क्या होगी? वोल्ट होगी। और पोटेंशियल जो होता है कि स्केलर क्वांटिटी होता है, आप ध्यान रखिएगा, है ना। इसमें अगर आप स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि डायरेक्शन नहीं है इसमें बच्चों, चार्ज को हम किसी भी पास से लेके आ सकते हैं, स्केलर क्वांटिटी होगा इसलिए। अब इसी में हम अगर 1 वोल्ट को डिफाइन करेंगे तो बस डेफिनेशन वही है, फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट बोलते थे, तो वहां फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट बोलेंगे हम, है ना। डेफिनेशन बाकी पूरी की पूरी वही होगी। चलिए बच्चों, इसके बाद अगर आपको ये चीज समझ में आ गई है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, तो हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। क्यों? क्योंकि किसी वर्क चार्ज को हम फील्ड के अगेंस्ट लेके आ रहे हैं, एक्सटर्नल वर्क डन दे रहे हैं। कौन सा वर्क डन दे रहे हैं? एक्सटर्नल वर्क डन, ठीक है ना। चार्ज को हमने बाहर से फोर्स लगाया हुआ है, तो ऑब्वियसली वो कुछ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कर रहा होगा, तो उस पोटेंशियल एनर्जी पे गौर करते हैं थोड़ा सा। देखिए बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को हम देखते हैं। सपोज एक टेस्ट सोर्स चार्ज ले लिया हमने Q, है ना, पॉइंट ले लिया,
हमने बोला ये प्लस क्यू टेस्ट चार्ज सॉरी सोर्स चार्ज है, और इसके आसपास क्या बन रही होगी बच्चों, फील्ड बन रही होगी लाइक दिस, है ना, ऐसे करके फील्ड बन रही होगी, ऐसे ऐसे ये फील्ड बन रही होगी, आउटवर्ड्स बन रही है ऑब्वियसली, इलेक्ट्रिक फील्ड तो बाहर की ओर बनती है। और कहीं किसी पॉइंट पे, दूसरे पॉइंट पे हमने एक और चार्ज, टेस्ट चार्ज एज्यूम कर लिया, है ना। वो टेस्ट चार्ज कैसा एज्यूम किया बच्चों हमने, टेंड्स टू जीरो, मतलब कि बहुत स्मॉल टेस्ट चार्ज एज्यूम के, ताकि इट डज नॉट डिस्टर्ब द ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोर्स चार्ज एट द ओरिजिन। हम सोर्स चार्ज को कहाँ पे रखा हुआ है, सपोज ओरिजिन पे रखा हुआ है। अब हम इस टेस्ट चार्ज को सोर्स चार्ज तक लेके आ रहे हैं लाइक दिस, ये, है ना। और यहाँ पे तो फील्ड बन रही थी ऐसे करके, ये फील्ड बन रही है ना। और फील्ड की डायरेक्शन कैसी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, क्यों, क्योंकि सोर्स चार्ज फोर्स इस तरफ लगा रहा होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फोर्स की डायरेक्शन में होती है, हमने देखे हुए हैं प्रीवियस वीडियो में। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसका, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा सोर्स चार्ज का, ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एंड फोर्स आर गिवन फॉर सोर्स चार्ज की दी हुई है आपको, ठीक है। और क्यू नॉट की नेग्लिजिबल है क्योंकि टेंड्स टू जीरो है। अब हमको क्यू नॉट को इस पॉइंट बी से इस पॉइंट ओ तक, हम ओ को ए को हम ओरिजिन मान के चल रहे जहां पे प्लस क्यू प्लेस्ड है, लेके आते हैं ऐसे। अब देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है सोर्स चार्ज का वो इस तरफ लग रहा है आउटवर्ड्स, लेकिन हम टेस्ट चार्ज को लेके आ रहे हैं कैसे, फील्ड के अगेंस्ट। अभी तक तो यही बातें करते आ रहे हैं, तो फील्ड के अगेंस्ट लेके आ रहे हैं टेस्ट चार्ज को हम। अमाउंट ऑफ वर्क डन जो हो रहा है टेस्ट चार्ज पे वो फील्ड के अगेंस्ट लाने में हो रहा है ना। तो ऑब्वियसली मुझे एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ रहा है, यानी कि एक्सटर्नल फोर्स इस पे अप्लाई करना पड़ रहा है, ठीक है। तो मैं जब टेस्ट चार्ज को यानी कि क्यू नॉट को जब यहां से यहां लाऊंगा तो उसको फील्ड मिलेगी जो उसको हाई रिपल्शन देगी, क्या देगी, हाई रिपल्शन। तो वी एज्यूम दैट एन एक्सटर्नल फोर्स जो हम यहाँ लगा रहे हैं, इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, वो एक्सटर्नल फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। एक्सटर्नल फोर्स इस वेक्टर लगा दिया मैंने, इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स है ना। ये क्या है, एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स, एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स ऑन अ टेस्ट चार्ज, ये, ठीक है। और ये क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू अ सोर्स चार्ज, ये सोर्स चार्ज की वजह से, ठीक है। तो ये दोनों ही क्या है, ऑपोजिट है। और ऑपोजिट तो है, लेकिन मुझे कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, मिनिमम इसके बराबर। तो मैंने क्या किया, इक्वल फोर्स लगाया इसके। तो इक्वल फोर्स लगाने से ये होगा बच्चों, मुझे सिर्फ इतना फोर्स लगा, मतलब कि बाहर से सिर्फ इतना फोर्स लगाना है कि ये यहां आके सिर्फ उसको, उसकी फील्ड को काउंटर कर सके, यानी कि यहां आके सिर्फ रुक जाए। अगर मान लीजिए उससे कम लगेगा तो ये इसको भगा देगा, सोर्स चार्ज का जो फोर्स है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उसको भगा देगा। तो उससे ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, उससे ज्यादा होगा तो वो क्या हो जाएगा, एसेलरेट हो जाएगा। और मैंने अभी आपको बताया एसेलरेशन नहीं करवाना है, विदाउट एसेलरेशन हमको क्या करना है, इट मूव्स फ्रॉम बी टू ए, है ना। विदाउट एसेलरेशन, विदाउट एसेलरेशन क्यू नॉट, है ना, मस्ट मूव फ्रॉम बी टू ए अगेंस्ट द फील्ड, अगेंस्ट द फील्ड। हमको बी से ए अगेंस्ट द फील्ड विदाउट एसेलरेशन लेके आना है, विदाउट एसेलरेशन क्यू नॉट को, टू जस्ट काउंटर द रिपल्सिव फोर्स को ऑफ, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हमको काउंटर करने के लिए सिर्फ इतना फोर्स लगाना है कि इसके फोर्स को वो काउंटर कर सके, है ना। ना तो ये अंदर आए, अंदर आ गया तो एक्सेलरेशन हो जाएगा, ना तो ये बाहर जाए, क्योंकि मुझे पोटेंशियल एनर्जी किसकी बतानी है, पोटेंशियल एनर्जी कौन स्टोर कर रहा है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करेगा टेस्ट चार्ज। ऑब्वियसली टेस्ट चार्ज पे वर्क डन हो रहा है ना, तो जिस पे वर्क डन होता है उसी पे, जैसे हम इस पैन को ऊपर उठाते हैं तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पैन स्टोर करता है ना। लेकिन पोटेंशियल किसका होता है, अर्थ का, है ना। तो बात वही होती है, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे टेस्ट
चार्ज स्टोर करेगा, लेकिन पोटेंशियल किसका पता चलता है? क्यू का। तो पोटेंशियल क्यू का पता करने के लिए हमको इस पे पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करवानी पड़ती है। तो अब ऑब्वियसली आप उसको खींच दोगे तो पोटेंशियल एनर्जी एग्जैक्ट पता चलेगी क्या? नहीं, वो तो आपने उसको उसका इफेक्ट इस पे पड़ने लग जाएगा। और हमने बोला है कि जो मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज जो होगा वो यहाँ पे इंडिपेंडेंट होगा, सॉरी, मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज से इंडिपेंडेंट होगा कौन? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ सोर्स चार्ज, ध्यान रखिएगा, है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यहाँ पे सॉरी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ सोर्स चार्ज इज independent of magnitude of test charge, is independent of magnitude of test charge, है ना, independent of magnitude of test charge। इस चीज को ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है Q का, वो इसके मैग्नीट्यूड से इंडिपेंडेंट है। टेस्ट चार्ज पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कर रहा है, पोटेंशियल लेकिन Q का पता चल रहा है। इस चीज को अगर आपको ये चीज समझ में आ गई है तो आगे बात करते हैं। मैंने बोला कि हमको सिर्फ क्या करना है, टू जस्ट काउंटर द फोर्स, मतलब मुझे ये जो फोर्स लगा रहा है उसके इक्वल फोर्स लगाना। इक्वल फोर्स लगाएंगे तो वहीं रह जाएगा ऑब्वियसली न्यूटन के थर्ड लॉ से, है ना। तो इसको सिर्फ काउंटर करने के लिए एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ रहा है, किस पे? टेस्ट चार्ज पे, ठीक है। तो ये किसी पॉइंट पे पहुंचेगा, मैंने बोल दिया इस पॉइंट पे पहुंच गया सपोज, है ना। इस पॉइंट पे ये इतना, ये वाला पॉइंट है P, इस पे ये एक्सटर्नल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों कैसे हैं? इक्वल है। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन मूविंग द टेस्ट चार्ज कितना होगा, ये देख लीजिए, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। देखिए बच्चों, वर्क डन क्या हो जाएगा? एक्सटर्नल फील्ड, एक्सटर्नल फोर्स जो लगा रहे हैं हम किस तरफ? फील्ड के अगेंस्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन मूविंग द टेस्ट चार्ज प्लस Q नॉट फ्रॉम B टू A इज, वर्क डन का फॉर्मूला आप जानते हैं। वर्क डन हम कहाँ से कहाँ कर रहे हैं? B से लेके A तक, और वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो बच्चों मैंने बोला सपोज ये डिस्टेंस जो है वो लेके आ रहा है, यहाँ से मैं फिर से बना देता हूँ चाहे तो, ये सपोज प्लस Q चार्ज था और यहाँ से मैं एक स्मॉल Q नॉट टेस्ट चार्ज को लेके आ रहा हूँ इस पे, है ना। ये A है आपका और ये B है, तो B से A लेके आ रहे हैं, है ना। ऐसे कैसे भी ला सकते हैं हम, तो पास से तो इंडिपेंडेंट है। तो बच्चों यहाँ पे ये जो फोर्स लग रहा था, ये लग रहा था आपका FE, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो प्लस Q लगा रहा है सोर्स चार्ज, और हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया हुआ है FEXT, है ना। जो कि हमने पहले ही बात कर दिया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक एक्सटर्नल फोर्स जो है वो बराबर होना चाहिए, टू जस्ट काउंटर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बराबर होना चाहिए, ऑपोजिट होना चाहिए। तो मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क डन हम क्या कर रहे हैं? टू जस्ट काउंटर द फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ सोर्स चार्ज is called electrostatic potential energy stored by the test charge। तो वर्क डन क्या होगा? सबसे पहले तो वर्क डन निकालेंगे, वही वर्क डन क्या होगा? स्टोर्ड एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी टेस्ट चार्ज की। तो मैंने बोला कि अगर छोटा सा, अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक P तक, है ना, ये यहाँ से यहाँ तक अगर मान लीजिए टोटल डिस्टेंस R है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस B से A के बीच की डिस्टेंस जो है वो R है, AB को हमने R ले लिया। तो यहाँ से B से यहाँ तक फील्ड को लाने में जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन कर रहा है dr, छोटा सा, तो हम क्या करेंगे? उसी का इंटीग्रेशन कर देंगे तो सबका आ जाएगा, पूरा क्लियर आ जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं इस पे, अमाउंट ऑफ वर्क डन dr कितना हो जाएगा? F एक्सटर्नल फोर्स था, एक्सटर्नल फोर्स अगेंस्ट इसके कर रहे हैं हम, है ना। तो सबसे पहले एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन किस पे हो रहा है? टेस्ट चार्ज पे। तो एक्सटर्नल फोर्स और dr वेक्टर हमने लगाया हुआ है, F वेक्टर लगाया हुआ है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। लेकिन हमको पूरे का चाहिए तो हमने क्या किया? हमने इंटीग्रेशन कर दिया, या पहले आप dw लिख के ऐसे करके फिर बोथ साइड इंटीग्रेशन ऐसे लिख सकते थे, है ना। और क्योंकि FEXT जो है माइनस FE है, तो WB से A, ये क्या हो जाएगा बच्चों? मैं इसकी जगह ये लिख दे रहा हूँ माइनस FE, तो ये हो जाएगा आपका माइनस ऑफ F ऑफ E डॉट dr। तो ये बच्चों क्या हो गया? वर्क डन ऑन मूविंग टेस्ट चार्ज अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड्स विदाउट एक्सेलरेशन, है ना। तो दिस वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स गेट स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। इसी को हम क्या लिख दे रहे हैं बच्चों? यहाँ पे U से डिनोट कर दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये लिख देंगे हम, ये हो जाएगा आपका
यू बी ए है, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, पोटेंशियल एनर्जी ए माइनस बी, यू ए माइनस यू बी, है ना, यू ए माइनस यू। क्यों? क्योंकि ए की पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी, बी से जैसे जैसे आप अंदर ले आते जा रहे हैं, फील्ड के अगेंस्ट वर्क करवाते जा रहे हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, बढ़ती जा रही है। जैसे आप पेन को यहाँ से यहाँ ऐसे उठाते जा रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाती है ना बच्चों। क्यों बढ़ती जाती है? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी आपकी डिस्टेंस पे डिपेंड कर रही थी और फील्ड के अगेंस्ट लेके जा रहे थे यहाँ पे, है ना, फील्ड के अगेंस्ट लेके जा रहे थे। एमजीएस पढ़ा था आपने, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल भी ऐसे ही है, फील्ड के अगेंस्ट ऐसे लेके आ रहे हो आप, तो क्या होगा, इसका पोटेंशियल ज्यादा होगा, इसका पोटेंशियल ज्यादा है, यहाँ पे वी ए ग्रेटर देन वी बी है, ठीक है, तो यू ए भी क्या होगा, ग्रेटर देन यू बी, मतलब कि इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी सबसे कम होगी, ठीक है। इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी ये पी पॉइंट पे थोड़ी सी ज्यादा होगी और पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, तो यू ए माइनस यू बी लिखेंगे हम इसकी जगह, जो कि आपका क्या हो जाएगा, यू ए माइनस यू बी आपका हो जाएगा डब्ल्यू बी ए के इक्वल हो जाएगा। और इसी को हम क्या बोल रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस है, यू ए माइनस यू बी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस, तो डेल यू से डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे हम, है ना, तो डब्ल्यू बी ए की जगह क्या लिख दे रहे हैं हम यहाँ पे, यू ए माइनस यू बी, डेल यू या फिर यू ए माइनस यू बी इक्वल्स टू व्हाट, माइनस ऑफ एफ ई डॉट डी आर। ये आपको पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी नहीं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, ठीक है। और इसी में जैसे हमने पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल को डिफाइन किया था, पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट्स के बीच में था, और वो जो जिस पॉइंट से हम लेके आ रहे हैं चार्ज को, उसको इन्फिनिटी में ले गए, तो वहां का पोटेंशियल जीरो हो जाता था, तो पोटेंशियल को डिफाइन कर दिया था हमने। ऐसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस हो गया। अब इसको हम कहाँ कर दें, इन्फिनिटी पे कर देते हैं, है ना। नाउ इफ द चार्ज क्यू नॉट इज एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे है, तो आपका ऑब्वियसली वी बी क्या हो जाएगा, जीरो, है ना, वी बी क्या हो गया, जीरो, क्योंकि क्यू नॉट कहाँ पे है, एट इन्फिनिटी, तो यू बी भी क्या हो गया, जीरो, तो सिर्फ क्या आएगा, यू ए, तो यू ए हो जाएगा आपका बच्चों माइनस एफ ई डॉट डी आर, है ना, जो कि क्या हो जाएगा आपका डब्लू बी आपका इन्फिनिटी पे था, तो इन्फिनिटी ए हो गया, डब्लू इन्फिनिटी ए के इक्वल हो गया आपका, है ना। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हो गया, और ये क्या था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, ठीक है बच्चों। तो दोनों को डिफाइन कर सकते हैं, इसको डिफाइन करना होगा तो आप बोलोगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स बी एंड ए एंड बी एज द मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड टू बी डन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स इन मूविंग विदाउट एक्सेलरेशन अ टेस्ट चार्ज क्यू नॉट फ्रॉम बी टू ए, है ना। और इसको हमको डिफाइन करना है, अगर मान लीजिए, तो आप बोलोगे वर्क डन बाय एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड in moving a given charge from one point to another depends only on the initial point and final point, है ना। तो it does not depend on path in choosing from going from one point to another point, तो हम यहाँ पे ये बोलेंगे potential energy of a charge q at a point in an electrostatic field due to any charge configuration as the work done by the external force equal and opposite to electric force, equal and opposite to electric force इन ब्रिंगिंग द चार्ज क्यू फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। मतलब कि इसी में आप इन्फिनिटी, एक पॉइंट जो लिखा है उसकी जगह इन्फिनिटी लगा दोगे तो ये आ जाएगा आपका इन्फिनिटी टू ए, है ना, मतलब कि इन्फिनिटी ए जो होगा वो आपका इतना हो गया, ठीक। चलिए, तो ये हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब इसी को, ये जो हमने फॉर्मूला लिखा हुआ डब्ल्यू इन्फिनिटी ए, या फिर हमने ये फॉर्मूला लिखा हुआ यू ए माइनस यू बी डेल यू, वर्क डन के ही बराबर है, यही आपका किसके बराबर है, वर्क डन बी ए के, है ना, यही आपको बराबर है बी ए के। तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगाया, बताया था डेल वी, है ना, डेल वी जो कि क्या था, डब्ल्यू बी ए अपॉन क्यू नॉट। तो इसके साथ मतलब कि हम ये लिख सकते हैं, फिर से लिख देता हूँ मैं चाहे तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, देयरफॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस ये हो जाएगा आपका डेल वी इक्वल्स टू, जो कि हमने यहाँ पे क्या लिखा था, वी ए माइनस वी बी, यहाँ पे लिखा था हमने वी ए माइनस वी बी इक्वल्स टू डब्ल्यू बी ए क्यू नॉट।
तो वी ए माइनस वी बी ये हो जाएगा आपका डब्लू बी ए अपॉन क्यू नॉट, और इसी की जगह क्या लिखेंगे, डब्लू बी ए की जगह यू ए माइनस यू बी, यू ए माइनस यू बी अपॉन क्यू नॉट, हम ऐसे भी लिख सकते हैं यू ए माइनस यू बी अपॉन क्यू नॉट। ठीक है, और हम ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस था। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल लिखना है फिर से, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल लिखना है अगर मान लीजिए, तो हो जाएगा आपका वी ए, है ना, क्योंकि हमने यहाँ पे फिर क्या किया था, इन्फिनिटी पे एक एज्यूम कर लिया था, है ना, सॉरी यहाँ पे वी ए इन्फिनिटी पे एज्यूम कर लिया था, तो वी ए हो जाएगा आपका वी ए इज इक्वल्स टू डब्लू इन्फिनिटी ए अपॉन क्यू नॉट, और डब्लू इन्फिनिटी ए क्या है बच्चों, ये है, तो आप यहाँ पे लिखोगे यू ए, है ना, सिर्फ यू ए बचेगा, तो यू ए अपॉन क्यू नॉट, ये हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। अब इतनी चीज़ें समझ में आ गई हैं, तो इसके आगे हम बात करते हैं। हम देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑब्वियसली फोर्स लगा है, यहाँ पे फोर्स लगाया है आपने, किसी एक चार्ज, किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को लेके आ रहे हैं, तो फोर्स जो लग रहा है वो कैसा है, पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है ना, वर्क डन नहीं डिपेंड कर रहा है, यानी कि पाथ भी, फोर्स भी डिपेंड नहीं कर रहा है, यानी कि फोर्स कैसा कंजर्वेटिव है। तो ये भी देख लेते हैं हम, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर कंजर्वेटिव। देखिए बच्चों, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस कंजर्वेटिव होते हैं, इसको प्रूफ करने के लिए हमने क्या किया है, ऑब्वियसली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव होगा, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, चार्ज को किसी फील्ड में मूव करवाना पड़ेगा। तो हमने एक सपोज एक क्लोज पाथ सिस्टम ले लिया, है ना, हमने एक क्या किया, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी चार्ज को मूव करवाया, सपोज दिस फ्रॉम दिस पाथ, है ना, ये पॉइंट हो, ये पॉइंट है आपका, सपोज ए से बी मूव करवा रहे हैं दिस पाथ, ठीक। तो जब यहाँ से यहाँ हम लेके जाएंगे फ्रॉम ए टू बी अलोंग पाथ ए, यहाँ पे नाम दे दिया अलोंग पाथ ए, ठीक है। तो आप यहाँ पे बोलोगे कि वर्क डन, सबसे पहले हम वर्क डन देख लेते हैं, वर्क डन इन कैरिंग, क्योंकि वर्क डन ही तो बताएगा, वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, वर्क डन इन कैरिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम ए टू बी लेके जा रहे हैं अगर, तो ऑब्वियसली वर्क डन ए से बी हो रहा है ना, ए से बी हो रहा है, तो इस बार हम ए से बी ए भी लिखेंगे, और कितना हो रहा है, टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को लेके जा रहे हैं, सपोज यूनिट भी लिख सकते हैं, क्यू नॉट आपने लिख दिया, है ना, पॉजिटिव चार्ज क्यू नॉट ले लिया आपने, है ना, पॉजिटिव चार्ज क्यू नॉट को हम यहाँ से यहाँ लेके जा रहे हैं। तो आप जानते हैं ये किसके इक्वल होता है, पोटेंशियल डिफरेंस के। अगर यहाँ ए से बी है तो हमको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, वी बी माइनस वी ए, वी बी माइनस वी ए, है ना, जहाँ से इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट, तो फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस माइनस इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है। तो हम यहाँ से वर्क डन अपॉन वर्क डन ए बी अपॉन क्यू नॉट वी बी माइनस वी ए हो गया, ठीक है। इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 दे दी। अब हम क्या कर रहे हैं, वापस से इसको बी से ए लेके आ रहे हैं दूसरे पास से, ऐसे सपोज ऐसे ले आए दूसरे पास से अलोंग बी, यहाँ पे क्या, फ्रॉम ए टू बी अलोंग पाथ ए था, अलोंग पाथ ए लेके आए थे। अब हम वर्क डन इन कैरिंग, हम यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, देखिए वर्क डन इन कैरिंग क्यू नॉट फ्रॉम बी टू ए अलोंग पाथ बी, बी के अलोंग अगर लेके आएंगे हम, यानी कि ये स्मॉल बी के अलोंग, तो ये बी टू ए लेके आ रहे हैं, कैपिटल बी टू कैपिटल ए लेके जा रहे हैं इस पाथ से, तो क्या हो जाएगा, इस बार वर्क डन बी टू ए है, बी ए, और 400 वही है क्यू नॉट, है ना, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस इस बार क्या लेंगे, वी ए माइनस वी बी लेंगे, वी ए माइनस वी बी, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तो देखिए ये क्लोज पाथ बन गया आपका, ये क्या हो गया, एक क्लोज पाथ हो गया, है ना, क्लोज पाथ के अलावा आपने वर्क डन करवाया, तो नेट वर्क डन जो होगा आपका वो हम देख लेते हैं। तो नेट वर्क डन के लिए क्या करना पड़ेगा, ये वर्क डन प्लस ये वर्क डन, है ना, तो फॉर नेट वर्क डन, नेट वर्क डन के लिए हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 इक्वेशन को अगर ऐड कर देंगे तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल ऐड हो जाएंगी, डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नॉट प्लस डब्ल्यू बी ए अपॉन क्यू नॉट, तो ये बच्चों किसके इक्वल हो जाएगा आपका, ए से बी देन बी से ए, तो ये हो जाएगा आपका डब्ल्यू, ऐसे लिख सकते हैं, डब्ल्यू ए बी ए अपॉन क्यू नॉट, ये वर्क डन हो गया। अब राइट हैंड साइड को भी इक्वल कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका वी बी माइनस वी ए प्लस, इक्वल नहीं करना सॉरी ऐड करना, वी बी माइनस वी ए प्लस वी ए माइनस वी बी। तो बच्चों देखिए ये कैंसिल हो रहा है, यानी कि जो आपका डब्ल्यू ए बी ए क्यू नॉट है ना, ओवर अ क्लोज पाथ, नेट वर्क डन ओवर अ क्लोज पाथ, वो क्या हो जा रहा है आपका जीरो, है ना, डब्ल्यू ए बी ए जीरो है। अगर वर्क डन आपका जीरो है यहाँ पे, तो
मतलब ये है कि वर्क डन जो है ये फील्ड वर्क डन जो है वो कंजर्वेटिव फील्ड के अगेंस्ट है ना। नो वर्क इज डन, है ना, नो वर्क इज डन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ओवर अ क्लोज पाथ इन इलेक्ट्रिक फील्ड, हेंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज कंजर्वेटिव फील्ड, है ना। हेंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कैसी है, कंजर्वेटिव फील्ड है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव है मतलब कि ना तो चार्जेस बाहर जा रहे हैं फील्ड के, ना अंदर आ रहे हैं, फील्ड के अंदर ही वर्क डन हो रहा है। और फील्ड के अंदर अगर फील्ड के अंदर चार्ज मूव कर रहे हैं यानी कि कोई वर्क डन नहीं हो रहा है यहाँ पे, है ना। क्योंकि जिस पॉइंट से हम चलना स्टार्ट किए थे उसी पॉइंट पे हम वापस आ गए हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जा रहा है, जीरो। पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जा रहा है यानी कि वर्क डन उस टेस्ट चार्ज को मूव कराने पे हमने कोई वर्क डन नहीं किया है, क्योंकि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया यहाँ पे, जीरो। यानी कि फील्ड जो है वो कंजर्वेटिव फील्ड है एंड हेंस जो फोर्स होगा ऑब्वियसली वर्क डन आपका जीरो हो गया, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कंजर्वेटिव है, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कैसा है, कंजर्वेटिव इन नेचर। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर, कंजर्वेटिव इन नेचर। ठीक है बच्चों, तो ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव होता है, इस बात से पता चल गया। मैथमेटिकली इसको हम एक तरीके से और लिखते हैं, ध्यान रखिएगा। मैथमेटिकली ये भी लिखा जाता है कि क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डी एल, लाइन इंटीग्रल बोलते हैं हम, है ना, ओवर अ क्लोज पाथ, ये भी हमेशा कैसा होता है, जीरो। लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर अ क्लोज पाथ इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो। आपने देखा था गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम में सरफेस इंटीग्रेशन देखा था, क्योंकि सरफेस पे जितने चार्जेस है, छोटा सा सरफेस लिया आपने, उसका इंटीग्रेशन कर दिया तो सारे सरफेस पे चार्ज पता चल जाता था। ऐसी लाइन, लाइन मतलब कि हमने यहाँ पे किसी पाथ के थ्रू जा रहे हैं ना चार्जेस को लेके, तो ये लाइन है ऑब्वियसली। तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर हम लाइन के इंटीग्रल कर देंगे ओवर अ क्लोज पाथ, तो वो भी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, क्योंकि ये कंजर्वेटिव है। अब बच्चों एक दो न्यूमेरिकल्स देखते हैं, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो पे इसके आगे बातें करेंगे। एक दो न्यूमेरिकल देखते हैं पहले हम। सी बच्चों ये यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ, इफ 20 जूल ऑफ वर्क हैज टू बी डन टू मूव एन इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ 4 कूलम फ्रॉम अ पॉइंट वेयर पोटेंशियल इज 10 वोल्ट टू अनदर पॉइंट वेयर पोटेंशियल इज v वोल्ट, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ v। बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया हुआ है आपको। सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया हुआ है वो लिख दीजिए कि वर्क डन आपको दिया हुआ है ऑलरेडी 20 जूल। तो सपोज आपने बोला कि a से b पॉइंट तक आप लेके जा रहे हैं, ये पॉइंट a और b, और a से b पॉइंट तक आप किसी चार्ज को लेके जा रहे हो और चार्ज की वैल्यू है 4 कूलम, है ना। तो चार्ज आपको दिया हुआ है 4 कूलम, क्यू नॉट, है ना, जिसको आप ले जा रहे हो वो 4 कूलम है। और एक पोटेंशियल यहाँ पे ए दिया हुआ है, वी ए मतलब ए का पोटेंशियल, ए से बी लेके जा रहे हो, आप बी से लेके ए भी ला सकते हो, कैसे भी कर सकते हो। मैंने बोला ए से बी लेके जा रहे हो तो वी ए इज इक्वल टू क्या हो गया, 10 वोल्ट दिया हुआ है, और वी बी कितना हो गया, वी वोल्ट। तो वी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको, और जबकि आपको वर्क डन भी दिया हुआ है ए से बी ले जाने में, तो वर्क डन ए से बी ले जाने में कितना दिया हुआ है बच्चों, 20 जूल का, है ना। तो यहाँ पे आपका वर्क डन हो गया 20 जूल। तो फॉर्मूला है बच्चों, फिर आप जानते हैं, आपको पता है कि वर्क डन अगर ए बी है, ए से बी लेके जा रहे हो अगर मान लीजिए, है ना, तो यहाँ आपको वी बी माइनस वी ए लिखना पड़ेगा, है ना। ए से बी लेके जा रहे हैं वर्क डन, तो वी बी माइनस वी ए होता है, क्योंकि अगेंस्ट होता है फील्ड के, है ना। तो ये हो जाएगा आपका क्योंकि यहाँ एक्सटर्नल वर्क डन लेते हैं ना, और एक्सटर्नल वर्क डन फोर्स के अगेंस्ट होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट लेते हैं, तो इसलिए हमको ऐसा लेना पड़ता है। चलिए, तो कितना हो जाएगा आपका, डब्ल्यू ए बी आपको गिवन है कितना, 20 अपॉन ये 4 गिवन है आपको, वी बी आपको निकालना है, वी ए आपका 10 है, तो ये 4 5 जो 20 हो गया, तो वी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका बच्चों 5 प्लस 10 दैट इज 15 वोल्ट। तो वी आ गया बच्चों 15 वोल्ट, है ना। ये आपका इजीली एक क्वेश्चन हो गया आपका। इसके अलावा एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, वो लास्ट क्वेश्चन रहेगा। देखिए बच्चों लास्ट क्वेश्चन है, द पोटेंशियल ऑफ 2 पॉइंट्स ए एंड बी सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर इज प्लस 10 वोल्ट्स एंड माइनस 10 वोल्ट रिस्पेक्टिवली। हाउ मच वर्क इज डन बाय मूविंग 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम ए टू बी। ए से बी आपको चार्ज को मूव करवाना है, और ए पे आपका बच्चों यहाँ पे ए और ये बी है, यहाँ पे आपको वी ए दिया हुआ है, वी ए कितना दिया है बच्चों, वी ए दिया हुआ है 10 वोल्ट, और वी बी दिया हुआ है माइनस 10 वोल्ट। तो बच्चों आपको यहाँ पे वर्क डन निकालना है, और एक कूलम का चार्ज आप यहाँ से यहाँ मूव करवा रहे हैं, कैसे भी करवा रहे हो, पास से तो इंडिपेंडेंट ऐसे लिख दिया, तो ये 1 वोल्ट को आपको मूव करवाना है। तो बच्चों आप जानते हैं फॉर्मूला आपका क्या होता है,
मैं यहाँ पे बता देता हूँ आराम से। आपको ए से बी मूव करवाना है ऑब्वियसली, है ना। तो ए से बी यहाँ पे आपका 10 वोल्ट वी ए, यहाँ पे वी बी माइनस 10 वोल्ट, 1 वोल्ट को आप 1 कूलम को सॉरी आपको मूव करवाना है ए से बी। तो फॉर्मूला हो जाता है डब्लू, ए से बी ले जाना है कि बी से ए, देख लेते हैं। फ्रॉम ए टू बी, तो ए टू बी हो जाएगा डब्लू ए बी अपॉन क्यू नॉट। डब्लू ए बी है तो यहाँ पे ऑब्वियसली वी बी माइनस वी ए होगा, है ना। तो डब्लू ए बी आपको दिया हुआ है बच्चों 20, सॉरी डब्लू ए बी दिया हुआ, डब्लू ए बी तो निकालना है हमको, सॉरी डब्लू ए बी हमको निकालना है। डब्लू ए बी, क्यू नॉट आपको दिया हुआ है 1 कूलम, वी बी आपको दिया हुआ है -10 वोल्ट, -10, और वी ए आपको दिया है +10, यानी कि माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस -10। तो डब्लू ए से बी वर्क डन जो होगा बच्चों -20 जूल, है ना, इतना वर्क डन होगा। तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था बच्चों। आज के लिए इतना ही। आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस हो गया आज। अब नेक्स्ट पे हम डायपोल के बारे में स्टडी करेंगे। डायपोल में वही डेरिवेशन करने हैं हमको जैसे पहले किए था, बस हम वहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते थे इक्वेटोरियल और एक्सियल लाइन पे, अब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।